Welcome friends to this video, and here we'll be learning about the fees module. हम वाणिज्य में फीस मॉड्यूल सीखेंगे किस तरीके से आप फीस अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे फीस के ऑप्शन पे आना है और सबसे पहले आपको अपने फीस के हेड्स क्रिएट करने हैं। तो आपका फी के हेड का नाम यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे फीस के हेड्स के नाम दिए हैं जो कि डिफ़ॉल्ट होते हैं। अगर कोई हेड आपके अकॉर्डिंगली नहीं है, आपको कोई नया हेड क्रिएट करना है तो आप उसको सिंपल टाइप कर लेंगे, अदरवाइज आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है फी हेड टाइप, जिसमें 3 टाइप होते हैं: ट्यूशन फी, अदर टर्म फी और अदर फी एंड फाइन। ट्यूशन फी मतलब जो चीज़ हर महीने आपकी रिपीट हो रही है। अदर फी मतलब वो सारी फीस जैसे ट्रांसपोर्टेशन फी, एक्टिविटी फीस, स्पोर्ट्स फीस, ड्रेस फीस, किट चार्जेस, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर अदर देन पढ़ाई से अलग होती हैं और वेरिएबल भी होती हैं, क्योंकि हर कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेता। अदर फी एंड फाइन के अंदर आप कोई इवेंट के या प्रोस्पेक्टस का या कोई फॉर्म चार्ज, कोई स्पोर्ट्स डे चार्ज, कोई इवेंट चार्ज, तो ये आप तीसरे ऑप्शन में ले सकते हो अदर फी एंड फाइन में। और ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्क्राइब की हैं कौन सी चीज़ कैसे है। और इसके अलावा हर हेड के अंदर आप ये बता सकते हो जिस हेड में RTE एग्जाम्पशन है। एक होता है राइट टू एजुकेशन का एग्जाम्पशन होता है, RTE एग्जाम्पशन। तो अगर राइट टू एजुकेशन का एग्जाम्पशन आपको कुछ बच्चे जिनको RTE आपने मार्क किया है, एडमिशन फॉर्म में एक ऑप्शन होता है RTE का, तो RTE जब आपने मार्क किया हुआ है तो अगर RTE वो बच्चा है तो उसको वो हेड एप्लीकेबल नहीं होगा, ऑटोमेटिकली उसको वो हेड फी एलोकेशन के टाइम मिस हो जाएगा। तो उसको वही फीस एलोकेट होगी जो RTE एग्जम्प्टेड नहीं है। तो आपको सिंपल है, इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेव करना है। और एक और ऑप्शन इसमें होता है वन टाइम फीस। तो ऐसी फीस जो वन टाइम है, जैसे एडमिशन फीस वन टाइम फीस होती है, तो आप उस हेड में पहले से बता देंगे कि ये साल में एक बार ली जानी है। तो अगर ये वन टाइम फीस है तो वो ऑटोमेटिकली एक ही बार बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ सेशन का जो पहला आपका टर्म होगा उसी के अंदर अपीयर होगी और बाकी जगह ये रिपीट नहीं होगी। तो उसके बाद आप सिंपल इसको सेव कर देंगे और सेव पे क्लिक करने के बाद आपके जितने भी हेड्स बने हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। आपको किसी को डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हैं, आपको किसी को एडिट करना है नाम को एडिट कर सकते हैं, बट इसके अंदर अगर आप आगे इन हेड्स को यूज कर चुके हैं तो ये डिलीट करने से मना करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हेड्स क्रिएशन। हेड्स क्रिएशन के बाद नेक्स्ट चीज आती है डिफाइन करना फीस। अब हमने हेड्स क्रिएट कर लिए हैं, बट अब इन हेड्स के अंदर क्या क्या अमाउंट ऑफ फीस रहेगी वो हमें डिफाइन करना है, और उसके लिए हमें टर्म सेलेक्ट करनी होती है। जैसे टर्म आप अपनी बना सकते हैं, यहाँ ऑप्शन है टर्म बनाने का, आप यहाँ देख रहे हैं ये प्लस का बटन। आप फी टर्म बना सकते हैं और ये बता सकते हैं किस मंथ से किस मंथ तक ये फीस है। जैसे जैसे कुछ स्कूल मंथली फीस लेते हैं तो उनकी फी टर्म मंथ के हिसाब से बन जाएगी। आपने जनवरी मंथ बना दिया तो उसका स्टार्ट और एंड दोनों जनवरी है। आपको लेट फी रूल भी उसमें लगा सकते हो, पर डे आप लेट फी रूल लगा सकते हो और उसकी आफ्टर डेट लगा सकते हो। जैसे आपने बोला 10 तक का आपने टाइम दिया, जनवरी की फीस 10 फरवरी तक पे होनी है या इस तरीके से, तो आप उस डेट के बाद वो पर डे फीस लगाए या फिक्स इंटरवल पे आप फीस फाइन लगा सकते हो। तो लेट फी रूल भी है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपनी टर्म क्रिएट कर सकते हो। तो आपने एक बार टर्म अपनी क्रिएट कर ली तो टर्म यहाँ पे आपकी आ जाएगी। और मान लीजिए आपको टर्म एडिट करनी है कोई पुरानी, तो आप यहाँ पे उस टर्म को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इस एडिट बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो इसके अंदर ये देखिए लेट फी रूल भी डिफाइंड है और ये मे टर्म है, मे से मे है। मान लीजिए आपका क्वार्टर है तो आप क्वार्टर सेलेक्ट कर सकते हो। एनुअल ले रहे हो फीस तो आप पूरा ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। आप 6 मंथ का ले रहे हो तो उस हिसाब से आपके पास सारे ऑप्शन, इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। तो यहाँ हमने टर्म सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने सेलेक्ट करा क्लास। हमने क्लास सेलेक्ट करके सर्च किया। आपको बाकी यहाँ पे नोट्स भी दिए गए हैं, आप इन नोट्स को भी रेफर कर सकते हो, उससे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो हमने जितने हमारे हेड्स बने हुए थे वो सारे हेड्स हमारे यहाँ पे शो हो गए हैं। अब हेड्स तो हमारे सारे शो हो जाएंगे, बट जरूरी नहीं है कि आप सारे हेड्स में फीस अलोकेट करेंगे। तो जिस जिस हेड में आप यहाँ पे फीस डालेंगे, जैसे इसमें ये फीस ऑलरेडी डली है तो उसको आप यहाँ से टिक कर देंगे। तो अगर मैंने इन दो में फीस डाली है, दो को टिक कर दिया, तो मतलब इस टर्म में सिर्फ यही दो हेड्स की फीस मुझे स्टूडेंट से लेनी है। सारे हेड्स दिख रहे हैं, इसका मतलब हमें सारे सेव नहीं करने हैं। और उसके बाद आप क्लिक कर देंगे सेव पे। एक बार आपने इसको सेव कर दिया तो उसके बाद ये सारी टर्म्स इस तरह से आपको नजर आएंगी। आप डिलीट भी कर सकते हैं इनको। आप क्लास वाइज भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने 5th क्लास सेलेक्ट करा और सर्च किया तो 5th क्लास की फी डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे आ गई। अदरवाइज ये सारी टर्म्स दिखा रहा है जितनी भी मेरी टर्म्स बनी है। तो ये टर्म्स तो वो है जो हमने टर्म्स क्रिएट किया था, बट अगर आपने जो फीस एलोकेट है वो आपको देखनी है तो आप क्लास वाइज ही देखेंगे। तो 5th मैंने सेलेक्ट किया। 5th की ट्रांसपोर्टेशन फीस और ट्यूशन फीस दो ही हेड्स लिए थे, मे था और हमने
यहाँ पे दिखा दिया ये हमारे अमाउंट है। तो इस तरह से अब हमारा दूसरा स्टेप हो गया जिसमें हमने फीस डिफाइन कर दी सभी क्लासेस के लिए, हमने हेड डिफाइन कर दिए, हमने फीस डिफाइन कर दी सभी क्लासेस के लिए। अब फाइनल स्टेप है फी एलोकेशन, और ये एक बार आपको साल में करना है। अगर आपका सारा फी स्ट्रक्चर क्रिएटेड है, ऑलरेडी होता ही है वो भी, तो आपको ये साल में एक बार करना है और पहले साल ही करना है, क्योंकि इसमें से हर चीज जब आप अगली बार बच्चे को प्रमोट करेंगे तो ये सारे पुराना डेटा ऑटोमेटिकली आपका नए सेशन में चला जाएगा। तो वहां आपको टर्म भी डिफाइन नहीं करनी, बट अगर आपकी कुछ फीस चेंज हुई है तो उस फीस की अमाउंट आप आकर के डिफाइन फीस में चेंज कर देंगे। हर सेशन के अंदर हर नए साल में आपको फी एलोकेशन करना ही करना है। ये दोनों काम आपको दोबारा से रिपीट नहीं करने पड़ेंगे, बट डिफाइन फीस में आपको फी एलोकेशन से पहले जो फीस में बढ़ाना है, जो भी चेंज करना है वो आपको कर लेना है, और उसके बाद आप फाइनल आ जाएंगे फीस एलोकेशन पे। फीस एलोकेशन क्या है, जितने भी यहाँ पे पेंडिंग फीस एलोकेशन है वो दिखाएगा। मान लीजिए आपकी जितनी भी क्लासेस हैं जो आपने बच्चे एंटर कर लिए हैं, तो यहाँ पे सारी क्लास और सबके नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाएगा जिनकी फीस एलोकेटेड नहीं है। ऐसा भी होता है कि कुछ क्लासेस में नए एडमिशन होते हैं, तो नए एडमिशन के केस में भी फी एलोकेट नए बच्चे की करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो पेंडिंग दिखाएगा। जैसे क्लास 2 में दिखा रहा है 9 बच्चों की पेंडिंग है, क्लास 5 में 5 के 5 की है जो हमने एंटर किए थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मतलब नया बच्चे जो भी आते हैं उनको भी आपको एक बार फीस एलोकेट करनी है। और एलोकेट करने का सिस्टम सिर्फ इसी वजह से है कि एलोकेट करने से आप बच्चे की फीस में चेंजेस कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए किसी बच्चे की फीस डिफरेंट है, किसी बच्चे की फीस जो है आपको अलग रखनी है, आइए उसको हम देख लेते हैं। जैसे ये सारे बच्चे दिख रहे हैं और ये सारी फीस डिटेल दिख रही है, हम क्लिक करेंगे तो इन सब बच्चों को फीस एलोकेट हो गई और यहाँ से ये रो चली गई। अब इन्हीं बच्चों की हम सेलेक्ट करेंगे, आके क्लास 5 की सर्च करेंगे तो क्लास 5 के सारे बच्चे आ गए, इनकी टोटल अमाउंट यहाँ दिख रही है। अगर मुझे किसी बच्चे की फीस डिफरेंट करनी है, मान लीजिए कोई टीचर का बच्चा है या कोई और ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से मुझे उसकी फीस में डिस्काउंट करना है, तो मैं यहाँ आके इस बच्चे की फीस चेंज कर दूंगा और मैं इसको अपडेट कर दूंगा। इसका मतलब सब बच्चों की अपडेट नहीं हुई है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2500 सिर्फ इस बच्चे की हुई है, बाकी की सबके 3000 है। तो इसे इंडिविजुअली ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी फीस हमें चेंज करनी होती है। रेगुलरली सबकी फीस कॉमन और सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, तो बाकी की वैसे ही चलती रहेगी और वो कुछ बच्चों की हम यहाँ से आके अमेंड कर सकते हैं, और यही हमारा फायदा होता है एलोकेशन का। तो अगर हम डिफॉल्ट फीस रख दें और हर एक की वही चलेगी तो फिर आपको उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है जब हम फीस लेते हैं, फीस लेने वाले को कुछ भी डिसाइड नहीं करना पड़ता, वो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता, उसकी उसमें कोई गलती भी नहीं हो सकती क्योंकि सब हमने प्री डिफाइन कर दिया है। अब उसको उसी आधार पे फीस लेनी है, तो सिंपल आप आ जाएंगे फी रिसिप्ट में, यहाँ से फीस ली जा सकती है। फीस लेने का तरीका ऐप से भी है, तो ऐप का कैसे फीस ली जाती है वो ऐप के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे। तो जो भी फीस आपने यहाँ पे अलोकेट कर दी तो हर बच्चे को अपनी फीस टर्म के हिसाब से दिखने लगेगी और वहां पे उसको सिर्फ पे बटन पे क्लिक करना है और वो फीस उसकी पे हो जाएगी। और पे होने के बाद वो आपके पास दिखेगी एक प्रॉपर पॉइंट पे, जो फीस पेमेंट से रिलेटेड, जो पेमेंट रिसीव करने से रिलेटेड एक वीडियो है उसको आप चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर वो चीज़ बताई गई है। और फाइनली वहां से आपको फीस में सेव करानी है तो सिर्फ एक क्लिक करना है और ये फीस के फॉर्म में ओपन आ जाएगा। आपको वेरीफाई करना है, ओके करना है, अपने बैंक से मैच करना है और उसको सेव कर देना है। सिंपल। यहाँ पे आप स्कॉलर नंबर यानी बच्चे के स्कॉलर नंबर से भी आप फीस ले सकते हो, पेरेंट्स नेम, रोल नंबर, क्लास। तो हम यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, तो क्लास आया फिफ्थ की अभी हमने एलोकेट की थी। तो सर्च करते हैं तो ये देखिए ये 5 बच्चे ये दिख रहे हैं जिनकी फीस लेनी थी। मैंने पहला बच्चा सेलेक्ट किया, तो अब पहले बच्चे की आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एक ही टर्म हमने बनाया है। अगर एक से ज्यादा टर्म आप बना देंगे तो ये सारे टर्म यहाँ पे दिखेंगे। नाम दिखा रहा है स्टूडेंट का, क्लास, सेक्शन सब दिखा रहा है और डिटेल भी दिखा रहा है यहाँ पे कि कौन से हेड्स हैं। अगर एक से ज्यादा हेड्स हैं तो उस तरह स्क्रॉल बार आ जाएगा इसके अंदर। तो इसकी मान लीजिए मुझे फीस लेनी है तो मैं यहाँ टिक कर दूंगा। तो टिक करने के बाद आप देखिए अदर फीस, मान लीजिए उसी समय आपको कोई और फीस भी ऐड करनी है, कोई और ऐसी फंड आ गया, कोई और ऐसी फीस आ गई, तो आप वो यहीं के यहीं पे तुरंत के तुरंत सेलेक्ट कर सकते हैं, अमाउंट डाल सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। तो वो चीज़ इसके अंदर ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने बोला एनसीसी फंड, तो ये यहाँ पे 400 ऐड हो गया और ये नीचे भी ऐड हो गया। आप देख रहे हैं 2500 है, यहाँ 400 है, तो ये 2900 हो गया। कोई डिस्काउंट आप देना चाहते हैं तो मान लीजिए मैंने बोला 100 रुपीज़ का डिस्काउंट, 100 डाला तो ये डिस्काउंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, 2800 हो गया। कोई लेट फी आपको ऐड करनी है, आपने डाला तो ये लेट फी ऐड हो गई। तो इस तरीके से अमाउंट हो जाएगी। और मान लीजिए कोई पूरी पेमेंट नहीं कर रहा है, 2000 पेमेंट कर रहा है, तो ड्यू अमाउंट ऑटोमेटिकली 850 हो जाएगा, जो कि हमेशा ड्यू दिखेगा। यहाँ पे आपका मोड है पेमेंट का, कैश है, चेक, ऑनलाइन, डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट, कार्ड, ये सारी चीजें। अगर आप ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं या कोई भी कैश के अलावा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो आपको पहले से इनपुट करना पड़ेगा।
बैंक आप अपने क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ बैंक यहाँ मास्टर्स में आकर के मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक क्रिएट करके। तो बैंक आप यहाँ पे मास्टर्स में आके क्रिएट कर सकते हैं। इसको अभी फीस के बाद में आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर नंबर, इसके अंदर चेक नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर, ट्रांसफर नंबर सब आ जाएगा। जब ऑनलाइन पेमेंट पेरेंट करेगा हमारा लिंक के थ्रू या ऐप के थ्रू, तो उस केस में ये सारी चीजें ऑटोमेटिक फिल होके आएंगी, क्योंकि वो आपके बैंक में आया है और ऑटोमेटिकली वो उससे मैच करेगा। यहाँ आप कोई रिमार्क डाल सकते हैं, अगर कोई रिमार्क है फीस पेमेंट से रिलेटेड। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कैश, और रिसिप्ट नंबर भी यहाँ चेंजेबल है, आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। अदरवाइज इसके अंदर एक सेटिंग्स होती है, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा, उससे ये डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे डेट है, आप पे डेट डालोगे किस दिन फीस पे हो रही है, और आप इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह फीस सेव हो गई। और आप देखिए इसी बच्चे की फीस जो सेव हुई है यहाँ पे दिख रही है कि ये फीस सेव हो गई है। ड्यू 850 है, 2000 पेड है। आपको इस फीस में कोई भी और चेंजेस करने हैं, मान लीजिए आपने डिपॉजिट कर लिया, उसके अंदर अमेंडमेंट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ये नीचे वैसे ही ओपन हो जाएगा जैसे हमने सेव किया था। आपको जो चेंज करने हैं अमाउंट में या डेट में, किसी चीज में, आप उसको अपडेट कर देंगे। मोड आपका चेंज नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको फिर उसको डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको। इसी तरीके से आप किसी और बच्चे की फीस ले सकते हैं, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और उसकी फीस आप ले लेंगे। तो इस तरीके से आप सिंपली यहाँ से फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद आती है चीज आपकी फी रिपोर्ट। फी रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। क्लास वाइज फी चार्ट निकलता है, क्लास वाइज स्टूडेंट फी चार्ट निकलता है, क्लास वाइज फी स्टेटमेंट, स्टूडेंट वाइज फी स्टेटमेंट, और ड्यू फी रिपोर्ट। तो इस तरह ये सारी चीजें निकलती हैं। आपको अगर मान लीजिए ड्यू फी रिपोर्ट चाहिए, तो क्लास मैंने सेलेक्ट किया, सेक्शन सेलेक्ट किया और मैंने उसको व्यू किया, तो सिंपल आपकी ड्यू फी रिपोर्ट आ जाएगी कि किस बच्चे की कितनी ड्यू है। जैसे अभी हमने उस बच्चे की एक जमा की थी, तो 850 उसकी ड्यू है, जो कि बैलेंस है। बाकी लोगों की ड्यू है, उन्होंने बिल्कुल भी फीस जमा नहीं की है। तो इस तरीके से आपके पास ड्यू फीस रिपोर्ट भी आ जाएगी। और यही सेम ड्यू फीस रिपोर्ट आपकी नज़र आती है यहाँ पे बाहर। जब आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे और आप स्कूल पैनल को सेलेक्ट करेंगे, तो स्कूल पैनल पे भी आपकी ये फी ड्यू नज़र आती है। तो फी ड्यू इस तरह से क्लास वाइज नज़र आती है। आपको रिमाइंडर भेजना है तो आप यहाँ से रिमाइंडर भेज सकते हैं। तो बेसिकली ये रिमाइंडर SMS से जाता था, बट अब रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट्स ऐप में स्विच हो गया। और पेरेंट्स ऐप में पेरेंट्स को हमेशा दिखता है कि क्या फीस उनकी ड्यू है। और आपको कोई नोटिस भेजने हैं तो आप सबको नोटिस भेज सकते हैं। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, नोटिस किस तरह आपको भेजने हैं, तो उसको आप उसके लिए रेफर कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये फीस था। और फीस से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर फीस से रिलेटेड सेटिंग्स हैं। तो फीस से रिलेटेड सेटिंग्स में क्या है, फी रिसिप्ट के 2 फॉर्मेट इसमें दिए हुए हैं। तो 2 में से आप जो फॉर्मेट चाहें वो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों अलग अलग तरह के फॉर्मेट हैं। आप निकाल के उसको ट्राई कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था कि आपको मैं बैंक बनाना बता दूंगा। तो यहाँ आपको मास्टर्स दिख रहा है, तो मास्टर्स में आप आएंगे, तो मास्टर्स में बैंक मास्टर है। बैंक मास्टर में आप अपना बैंक क्रिएट कर लेंगे, जिस भी बैंक के अंदर आप उस फीस को डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल मॉड्यूल है, एक बार आप डिफाइन कर देंगे तो आगे कभी भी आपको फीस लेने के अंदर दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।